हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। गाइस, आज का जो सेशन लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए रिव्यू लेके आया हूँ एग्जैक्ट 40 क्वेश्चंस का जो आज आरआरबी क्लर्क मेंस में आए हैं। आप लोग सारे क्वेश्चन देखना एंड तक और बताना इसमें एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आए हैं, दो तीन और भी कुछ क्वेश्चन आए हैं। मुझे दो तीन क्वेश्चंस में डाउट है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। धानु यात्रा रिलेटेड क्वेश्चन आया था। इसका आंसर है ओडिशा। वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर है ये। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ यूएस कंप्लीटेड 2 टर्म। बराक ओबामा ने कंसेक्यूटिव अपने 2 टर्म कंप्लीट किए थे। एग्जैक्ट तो गाइस मैंने खुद ने एग्ज़ाम नहीं दिया है तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आए थे, बट मोर और लेस इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। और भी कुछ एक्स्ट्रा हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, और आप लोगों को कितने कितने अटैम्प्ट्स हुए वो भी मुझे ज़रूर बताना। पाकिस्तान का जो भी नए पीएम बने हैं शहबाज शरीफ 23rd, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। हालांकि उम्मीद नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन आए। एक क्वेश्चन आया था प्रेसिडेंट इलेक्शन की कुछ क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स थे। आजकल ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं गाइज। सीधे सीधे क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन होते हैं जो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग आते हैं, फिर हमें उसमें से चूज़ करना होता है ऑप्शन। कई गवर्नमेंट स्कीम्स को लेकर भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिटी डे 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है। एक आया था PMEGP प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये MSME मिनिस्ट्री का है। नेक्स्ट, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट स्टैचू, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। ये करुणानिधि का वेंकैया नायडू ने किया था अनवील इनको चेन्नई में, इनका स्टैचू। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना, ये मई में नए हुए थे। गाइस, आज देखा होगा आप लोगों ने जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा, अपॉइंटमेंट से बहुत क्वेश्चन है। जनरली 2-3 क्वेश्चन आते हैं, पर इस बार थोड़े ज़्यादा आ गए। शायद IBPS अब क्या सोच रहा है IBPS पता नहीं क्या सोच के एक पेपर बनाता है। अवसर योजना, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है। एक है नेक्स्ट क्वेश्चन, साइप्रस पूनावाला की कुछ कंपनीज थी या शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन था जिसमें आपको सेलेक्ट करना था कि जो 5 कंपनियां 4 कंपनियां ऑप्शन में दी उसमें से कौन सी इनकी नहीं है या कौन सी उनकी है। आप लोग एग्जैक्ट बताना जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। TSX टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज, इस एक फुल फॉर्म आई थी इसकी। फिर आया था जो सबसे बड़ा स्टील ब्रिज अभी बना है गांधी सेतु, वो गंगा रिवर पर, तो वो कहाँ पे है? बिहार, पटना। रॉयल आर्किटेक्चर अवार्ड ये बालकृष्ण दोषी को मिला है। एक क्वेश्चन आया था KYC रिलेटेड क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन था वो मुझे भी पता नहीं चल रहा है, कई लोगों से पूछने के बाद। आप लोग बताना जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है कि एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन था। एक आया था जन समर्थ पोर्टल करके, इसका क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था क्वाड्स कंट्री, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA। शायद ऑप्शन में ऐसा कुछ और कंट्री का नाम दिया होगा, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। हमेशा मैं अपने ग्रुप में भी बोलता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में गाइज, हमेशा ना G20, G7, बिम्स्टेक, सार्क, इन सब की ना कंट्री सब ध्यान रखा कीजिए। ये एग्ज़ाम से पहले नहीं, या पहले से कुछ स्टैटिक अपने नोट्स बनाइए, तो ये आपके हर एग्ज़ाम में काम आते हैं। ऐसा नहीं RRB हो गया अब मेरा और कोई आगे मेंस नहीं है तो मैं आगे नोट्स नहीं बनाऊंगा। कुछ स्टैटिक क्वेश्चन जब भी आप GA पढ़े ना बनाए कीजिए, और GA को आप एग्ज़ाम के टाइम ही हाथ मत लगाइए। GA को आप अगर आप बैंकिंग की डेडिकेटली तैयारी कर रहे हैं तो आधा 1 घंटा सुबह GA के नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। ये आपको ना आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि क्वेश्चंस 2-3-4-5 महीने के GA एकदम आप रिवाइज करोगे ना, एकदम से नहीं आएंगे आपको। पुरानी तैयारी होती है ना, कुछ क्वेश्चन वहीं से आते हैं और वही चीज़ें हमें एग्ज़ाम क्लियर करने में बाकी लोगों से 4-5 नंबर ज़्यादा लाने में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। WHO का हेड टेड्रस अधनोम, ये इथोपिया के हैं। कई जो से बड़े बड़े होते हैं IMF वगैरह, इन सब का आप ये भी याद रखिए कि किस कंट्री से होते हैं। कई बार एग्जाम में इन ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैंने खुद ने भी 10 से 11 मेंस दिए हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, ये शायद ऑप्शन के अंदर था, गर्ल्स रिलेटेड स्कीम कौन सी है, ऐसा कुछ। तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में वैसे ऐसी कुछ PDF डाली हुई है ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए। थॉमस कप का आया था कि इंडिया ने किसको हराया है, मतलब रनर अप कौन था, विनर तो इंडिया थी, तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अपने अभी नए बने थे मई में, VA नागेश्वरन सर, तो ये भी क्वेश्चन आया था। इफ़को का नैनो यूरिया प्लांट कलोल गुजरात में, अभी कुछ दिन पहले मैं जाके आया था, मेरी पोस्टिंग गुजरात में ही है, तो ये वहाँ है। नरेंद्र मोदी जी ने किया था इसका अनावरण। फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा, इनको बनाया था। इंडिया एनवॉय टू यूक्रेन, ये यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है तो इसलिए इस रिगार्डिंग ये क्वेश्चन डाल दिया होगा IBPS ने। हर्ष कुमार जैन, विजिलेंस अवेयरनेस वीक, वैसे तो हम लोग बैंक वाले तो हमें तो पता होता है क्योंकि हमारे वहाँ आता है विजिलेंस अवेयरनेस वीक और ये सब चीज़ें। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 31 अक्टूबर से 6 नवंबर को सेलिब्रेट किया था। चीफ ऑफ आर्मी मनोज पांडे जी।
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, मैं राजस्थान से हूँ तो मुझे ये पता है कि ये 100 डेज़ का वहाँ अभी स्टार्ट किया है आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। एक आभा ऐप था या योजना था, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। एक सेकंड शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ऐसा कुछ स्टेटमेंट्स थे, उसमें आपको सेलेक्ट करना होता है। और एक मनी लॉन्ड्रिंग का शायद डेफिनेशन थी उसमें या ऐसा कुछ था, आप लोग बताइएगा। इस रिलेटेड क्वेश्चन था। 2028 समर ओलंपिक ये लॉस एंजलिस में होंगे, ये क्वेश्चन था। वॉल्केनो इरप्शन जनवरी 2022, ये टोंगा कंट्री में भी हुआ था। हालांकि बहुत पुराना क्वेश्चन जनवरी का, पर एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें सारा क्वेश्चन जनवरी से ही लेके याद करना है। एक दो क्वेश्चन पुराने आ जाते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। दीनदयाल योजना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। एशिया कप अभी कहाँ हुआ, यूएई में, विनर था श्रीलंका। एक क्लाइमेट, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट, ऐसा ही करके कुछ रिपोर्ट कोई आई थी क्या गाइस, कंफर्म करके मुझे कमेंट में बताना। एप्पल कंपनी के फाउंडर पूछे थे, स्टीव जॉब्स शायद उन्होंने दिया हुआ था, स्टीव वोजनिक या रोनाल्ड वाइन, इन दोनों में से एक का नाम आपको जरूर ऑप्शन में दिया होगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ आया था। एक क्वेश्चन सीनियर सिटीजन स्कीम को लेके आया था। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन आया कि नहीं ये भी कंफर्म करना गाइस। राजीव कुमार हैं अभी। आर्टिकल 45 फ्री एजुकेशन वाला, एक इससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन आया था। एक आया था आशा वर्कर रिलेटेड, WHO के जो DG उन्होंने अवार्ड दिया था। शायद मेरे हिसाब से इसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मुझे लग रहा है कि डाउटफुल हैं। आप लोग प्लीज़ कंफर्म करके बताना। और गाइस इन सब चीज़ों से आपको एक चीज़ हमें सीखने को मिलती है कि ओनली GE आप पूरे दिन पढ़ेंगे या 4-5 हार पढ़ेंगे ना तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, इन बाकी चीज़ों को भी टाइम देना पड़ेगा। इन चीज़ों को भी आप अच्छे कर सकते हो। आप ऐसा नहीं हो कि आप जैसे आपका प्री का रिजल्ट्स क्लियर होता है उसके बाद आप मेंस की तैयारी शुरू करते हो, 4 to 5 आवर्स ओनली GE को देते हो और आपको पता है कि 6 महीने का GE आता है उसको रट डालते हो। ऐसा नहीं चलेगा, अभी पैटर्न्स बदल रहे हैं तो आपको GE को मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स देने हैं और उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स को भी लेके चलना है, क्योंकि GE से ही कट ऑफ नहीं बनती है। आप लोगों का जिनका GE अच्छा नहीं हुआ उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चलता है ये सब एग्ज़ाम में। आप लोगों के साथ वाले ने जितना अटैम्प्ट्स किए, ज़रूरी नहीं वो सारे क्वेश्चन सही हों, उसमें से जो मार्क्स कितने आ रहे हैं वो सबसे बड़ी चीज़ है। आप लोगों को नेगेटिव नहीं होना है। एग्ज़ाम दिया ठीक है, भूल जाओ, अच्छा हुआ तो भी भूल जाओ, ख़राब हुआ तो भी भूल जाओ, आगे के एग्ज़ाम पे फोकस करो, रिजल्ट तक वेट करो। ऐसा नहीं कि हर दिन हम लोग कमेंट ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं। आगे की एग्ज़ाम की तैयारी करो और हमेशा GE को एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सुबह सुबह 1 घंटा डेली पढ़ना शुरू कर दो, तो आपको धीरे धीरे डाउट्स खत्म होते जाएंगे। और जो भी स्टैटिक और बैंकिंग के क्वेश्चन होते हैं ना उनकी एक अलग कॉपी बनाया करो, ताकि लाइफ में आगे बहुत सारे एग्जाम दोगे ना तो वो सब में काम आएगा। इसमें से बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो अभी 6 महीने 4 महीने में कवर नहीं हुए होंगे, पर अगर जो लंबी तैयारी कर रहा होगा 1 साल 1.5 साल से, उसको ये सब क्वेश्चन के आंसर पता होंगे, क्योंकि वो रेगुलर GE से अगर कनेक्टेड होगा तो। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों को मेरे अगर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग जुड़ जाना। वहाँ पे गाइस 40 to 50 एक्टिव बैंकर्स हैं, RBI, FCI, नाबार्ड, लगभग हर एक ऑर्गेनाइजेशंस के मैंने उन लोगों को बुलाया है, वहाँ आपको मिल जाएंगे। वो फ्री गाइडेंस है, वहाँ पे जितना भी स्टडी मटेरियल, सब्सक्रिप्शन ID जितना मुझसे होता है मैं फ्री देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों की हेल्प हो। मैं अभी गुजरात में इंडियन बैंक क्लर्क पे वर्क कर रहा हूँ। मैंने IBPS क्लर्क 2 टाइम्स निकाला है और RRB PO लास्ट ईयर में सेलेक्टेड हूँ। फैमिली के रीज़न की वजह से मैंने उसको रिज़ाइन कर दिया था। बाकी आप लोग अभी जिनका RRB PO IBPS क्लर्क है वो लोग टेंशन ना लें, इस GE को देख के डरे नहीं। हर पेपर में अलग GE देखने को मिलेगा। अपनी तैयारी अच्छी रखें, अपने आप को 100% दें, फिर डिसअपॉइंट होने की आपको कोई नीड नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।